जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज राधा बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन यशोदनंदन ब्रज व्रज जन जनरंजन रंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा बनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पिछली कक्षा में श्रील प्रभुपाद लीलामृत का जो क्रम चला आ रहा है पिछले 5 सप्ताह हो गए, 5 सप्ताह से ज्यादा हो चुके हैं। तो हमने पिछली कक्षा में देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी मुंबई छोड़ के कलकत्ता आते हैं और कलकत्ता में आने के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज गोलोक धाम लौट जाने के बाद वो अपनी आंखों से देख पाते हैं कि जो इतना बड़ा मिशन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज ने स्थापित किया हरिनाम संकीर्तन को स्प्रेड करने के लिए, वो अब डगमगा रहे हैं। तो जैसा प्रिडिक्शन था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज का, वैसा ही कुछ नजर आ रहा था। तो अभय चरणारविंद दास कलकत्ता आते हैं। कलकत्ता में एक जगह पे 2 बिल्डिंग्स रेंट लेते हैं और एक में वो अपनी फैक्ट्री चालू करते हैं और दूसरी जगह पे दूसरी बिल्डिंग में वो रहते हैं। फिर कुछ ही महीनों के बाद आ जाते हैं वो 2 महान सन्यासी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज के एम्पावर्ड सन्यासी, जो कि प्रचार कर रहे होते हैं भारतवर्ष में, भक्ति सारंग गोसाई महाराज एंड श्रीधर महाराज। और वो शिला प्रभुपाद जी से मतलब अभय चरण अरविंद दास से मिलते हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में। और वहां से फिर से वो श्रील प्रभुपाद अपनी बिजनेस करते हुए अपनी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज की जो आज्ञा है उसको मैं पालन कर पाऊंगा। तो वहां तो वो सोचते रहते हैं कि कैसे मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो मुझे आज्ञा दी है उसको मैं पालन कर पाऊंगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज के इस धरा धाम से इस धरातल से
गोलोक वृंदावन जाने से बस 3 सप्ताह पहले श्रील प्रभुपाद जी ने उनको एक खत लिखा था, लेटर लिखा था। तो उस लेटर का आंसर भी मिला था उनको एकदम वैसा ही जैसा इंस्ट्रक्शन उनको 1922 में मिला था। तो 1937 और 1922 दोनों का इंस्ट्रक्शन वो कोरोबोरेट हो जाता है। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद मतलब अभय चरण अरविंद दास वो एकनिष्ठ होके हमेशा सोचते रहते हैं किस तरीके से मैं उन आज्ञा जो इंस्ट्रक्शंस मिला है उसका मैं पालन कर पाऊँ। और देखते हैं फिर हम लोग कैसे उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाती है और काफी घमासान होता है। इधर जर्मनी, जापान और इधर ब्रिटेन और जितने भी राइट विंग के हैं, तो दोनों में घमासान होता है। और हम लोग बाद में देख पाते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद जी उस घमासान स्थिति में भी अपनी घमासान चालू करते हैं, अपनी लड़ाई चालू करते हैं। लड़ाई किसकी? टू इस्टेब्लिश द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ टू रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तो वो लिखना चालू करते हैं अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार और कुछ बुक्स निकालते हैं जिसमें से गीतोपनिषद, जिसके बारे में हमने देखा, और साथ साथ में बैक टू गॉडहेड मैगजीन को कॉन्सेप्ट करते हैं और उनका वार चालू होता है। तो हर जगह वार चल रहा है इस समय, श्रील प्रभुपाद जी के लाइफ में भी वार चल रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जो आज्ञा है उसको कैसे पालन करेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुए। तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन को कॉन्सेप्ट करते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि मैं एक मैगजीन का नाम रखूंगा बैक टू गॉडहेड। वो सोचते रहते हैं और मन में ही मन में वो क्या करते हैं, उसका जो टैग लाइन है या फिर उसका जो लोगो है उसको भी वो डिजाइन कर लेते हैं। तो ये इसको कहा जाता है जब कोई व्यक्ति आचार्यों की जो वाक्य है उसके ऊपर मनन करता है, बस उसको स्मरण करता है, उसी से उसको वो सारी चीजें, वो सारे आइडियाज ऑटोमेटिकली परमात्मा के द्वारा दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद वो जो इंस्ट्रक्शन उन्हें मिला था अपने गुरुदेव के द्वारा उसके ऊपर मनन करने से सारे के सारे उनको आइडियाज मिल रहे थे कि कैसे मैं उनकी आज्ञा का पालन कर पाऊंगा। तो इस तरीके से लोगो बनाते हैं, साथ साथ में वो जितना भी बुक सब है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दिया है उसको पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। और प्रिंट करने के लिए अपना बैक टू गॉडहेड मैगजीन वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। पेपर की बहुत कमी रहती है उस समय, क्योंकि वर्ल्ड वार चला होता है तो सब चीज़ की कमी होती है, भूखमरी तो प्राय नॉर्मल हो गया होता है। तो इस तरीके से पहला जो बैक टू गॉडहेड संस्करण निकालने की वो चेष्टा करते हैं। 1944 में पहला बैक टू गॉडहेड मैगजीन का संस्करण होता है। कितने पेज का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं? वो 44 पेज का होता है। 1944 में 44 पेज का बैक टू गॉडहेड मैगजीन श्रील प्रभुपाद कॉन्सेप्ट करते हैं और इस तरीके से उसमें लिखते हैं कि कैसे पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन, पूरी सभ्यता है वो क्यों अंधकार की तरफ जा रही है और उस अंधकार में की तरफ जाने के कारण ऐसे ऐसे बड़े बड़े वारफेयर, मिलिटराइजेशन हो रहा है, हर जगह मिलिटराइजेशन हो रहा है। तो इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी अपनी पहली बैक टू गॉडहेड मैगजीन में लिखते हैं। तो 1944 की बैक टू गॉडहेड मैगजीन में क्या क्या लिखते हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। उसमें लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि जब तक व्यक्ति भगवान को नहीं एक्सेप्ट करता है तब तक भगवान की जो किंगडम है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। वन कैनॉट एक्सपेक्ट गॉड्स किंगडम विदाउट गॉड। और श्रील प्रभुपाद वो कोट करते हैं उस समय के कॉन्टेम्परेरी जो फिलोसफर्स होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जिसमें से सर फ्रांसिस वो प्रमुख है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो उसको भी कोट करते हैं। बोलते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलते थे कि भारतवर्ष में है सब, सारी समस्याओं का निदान सब कुछ भारतवर्ष में ही है। जब तक भारतवर्ष की तरफ पश्चिमी सभ्यता नहीं झुकेगी, नहीं देखेगी, तब तक उनकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है, उनकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही स्ट्रांगली लिखा करते थे बैक टू गॉडहेड मैगजीन में। शुरुआत से ही वो किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। वैष्णव प्रिंसिपल से, सनातन धर्म की जो प्रिंसिपल है उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और वो साफ साफ लिखे थे उसके ऊपर कि ये जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन है ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की आज्ञा अनुसार
जितने भी परंपरा के जितने भी बड़े आचार्य हुए हैं, और फिर आचार्य से पहले भी इनकारनेशन ऑफ गॉड हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, उससे पहले व्यासदेव हुए हैं, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, सबों की वाणी को इस बैक टू गॉडहेड मैगजीन में प्रकाशित किया गया, साफ साफ बोल्डली लिखी। और वो प्रकाशकों को बोलते भी हैं कि देखिए, हो सकता है कि आप लोगों को ये जो मैं लिख रहा हूँ ये अच्छा नहीं लगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। सो श्रील प्रभुपाद गिव्स दिस फेमस एनालॉजी, he what he always keeps giving us, analogy of sugar candy। तो जब कोई व्यक्ति जॉन्डिस का पेशेंट होता है तो शुगर कैंडी उसको बिल्कुल भाता नहीं है, कड़वा लगता है, लेकिन उसी शुगर कैंडी को अगर वो खाता रहेगा तो वही जो स्वीट शुगर कैंडी, उसका नेचुरल जो उसका जो टेस्ट है वो स्वीट है, तो वो स्लोली स्लोली जॉन्डिस के चले जाने के बाद उसको वो क्या कर पाएगा, उसका रस स्वादन कर पाएगा, उस शुगर कैंडी का रस स्वादन कर पाएगा। और उस समय जापानीज लोग इधर से ईस्टर्न तरफ से आ रहे थे, हमने पिछली बार डिस्कशन किया था, तो पूरी की पूरी कलकत्ता को ब्लैक आउट कर दिया गया था, सारे कलकत्ता के जितने सारे लोग भाग गए थे। हाँ, और बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी उस समय जब बमबारी चल रही थी ऊपर से, जापानीज के जितने भी फाइटर्स प्लेन थे वो बॉम्ब गिरा रहे थे, तो सब लोग वैकेट कर देते, भागो भागो, पलाओ पलाओ, बांग्ला में अगर बोला जाए। तो अभय चरण को भी किसी ने बोला था कि बाबू आप क्यों यहाँ पे, আপনি কেন এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আপনি চলেন। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा और यहीं पे रहूंगा, डोंट वरी, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ मी, भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और बैक टू गॉडहेड मैगजीन में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये दोनों भारतीय लोग और जापानीज लोग दोनों ही माया में हैं। कैसे माया में है कि जापानीज लोग सोचते हैं कि मैं बॉम्ब गिरा के लोगों को मारूंगा, और भारतीय लोग सोच रहे हैं कि बम से मेरी मृत्यु हो जाएगी। और श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ क्लियरली लिखते हैं कि दिस people are into maya, they do not know that they are the souls, indestructible souls, they cannot be cannot be slain just by bomb। so ये दोनों माया में है, जापानीज भी माया में है और भारतीय भी माया में है। तो लोगों को माया से निकालने का उस समय समझ रहे हैं कितनी विवाद स्थिति थी, चारों तरफ में लड़ाई का मातम है, और उसमें श्रील प्रभुपाद जी इतना ट्रांसेंडेंटल सोच रख रहे थे। उस समय वो गृहस्थ थे, जस्ट अभय चरणारविंद दास और अभय बाबू। और श्रील प्रभुपाद जी उस बैक टू गॉडहेड में लिखते हैं कि सभी जितने भी सारे समस्याएं हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो एक ही है। बहुत सारी उस समय थियोसॉफी सोसाइटी बन रही थी, आप लोगों को पता होगा थियोसॉफी सोसाइटी, मैडम some मैडम वगैरह, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, तो उन्होंने चालू किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी उसके ऊपर भी कमेंट करके वो बोलते हैं कि ये सारे थियोसॉफी फिलोसफी से कुछ नहीं होगा, नथिंग कैन बी डन बाय दिस थियोसॉफी फिलोसफी, इट इज नथिंग बट अनदर डार्कनेस, unless one gets the address of supreme personality of Godhead, unless people come to understanding that they are part and parcel of supreme God, there cannot be any peace। एक अंधकार को हटाने के लिए हम लोग, yes, correct, Mrs. Annie Besant, so thank you Puranjay। so unless one comes to this conclusion, to this understanding that all of us are a part and parcel of Krishna and servant and sons of Krishna, or the same supreme person, till then we cannot expect peace। हम लोग पीस कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो थियोसॉफी थियोसॉफी जो है, थियोसॉफी इंड्स होता है कहाँ पे, हरिनाम संकीर्तन में। थियोसॉफी, द कंक्लूजन ऑफ थियोसॉफी इज हरिनाम संकीर्तन। अनलेस पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड टेक्स अप दिस हरिनाम संकीर्तन, देयर इज नो होप फॉर betterment of world। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही आगे का सोचते थे, वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी उस समय पेपर की इतनी कमी होने के बावजूद भी वो लिख रहे थे, और साथ साथ में बैक टू गॉडहेड मैगजीन में वो एडवर्टीजमेंट भी दे रहे थे। किसका एडवर्टीजमेंट दे रहे थे? आगे जो आने वाली पब्लिकेशन है उसका एडवर्टीजमेंट दे रहे थे। आगे आने वाली पब्लिकेशन है क्या? गीतोपनिषद। तो गीतोपनिषद के ऊपर उन्होंने क्या दिया, एक एडवर्टीजमेंट दिया।
और नेशनल एडवर्टीजमेंट नहीं दिया, इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट दिया। उसमें वो लिखते हैं कि दोज हु आर रियली वांट टू हैव दिस कॉपी ऑफ गीतोपनिषद दे कैन बुक दिस गीतोपनिषद राइट नाउ, दे कैन बुक देयर सब्सक्रिप्शन। वो लिखते हैं और 18 रुपये में आप, भारतीय 18 रुपये में आप गीतोपनिषद को बुक कर सकते हैं। और अगर आपको, आप यूरोप में हैं तो आपको 110 सेंट देने पड़ेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बैक टू गवर्नमेंट मैगजीन में वो एडवर्टीजमेंट डालते थे। और साथ साथ में दूसरी एक किताब निकाल रहे लॉर्ड चैतन्य, दो पार्ट में। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमेशा बहुत बड़ा सोचते थे। श्रील प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यूनिवर्सल, always. That's what he had got the order of from his spiritual master. उनको आज्ञा मिल चुकी है कि you must turn yourself to be a very good English preacher. भक्ति सिद्धांत गोसाई महाराज ने आज्ञा दी थी अभय चरणारविंद दास को, कहाँ पे, राधा कुंड के पास। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी बैक टू गवर्नमेंट मैगजीन में बार बार इस पॉइंट को पाउंस करते हैं कि सारी की सारी दुनिया अभी जो मिलिटराइजेशन की आग में इसलिए गई है क्योंकि सब लोग फॉल्स प्रोप्राइटरशिप क्लेम कर रहे हैं। फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, जो चीज उनका नहीं है उसके लिए वो लड़ रहे हैं। ये तब तक खत्म नहीं हो सकता तब तक कि इस प्रिंसिपल को नहीं अपनाया जाए कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। और उस स्थिति में श्रील प्रभुपाद जी को पेपर खरीदने के लिए, बैक टू गवर्नमेंट मैगजीन को पब्लिश करने के लिए जो पेपर में चाहिए उसके लिए उनको पापड़ बेलने पड़ रहे थे। वो लेटर के बाद लेटर लिख रहे थे और कोई रिप्लाई नहीं हो रहा था। एक लेटर में उन्होंने बहुत ही पावरफुली लिखा गवर्नमेंट ऑफिस में कि सी होल वर्ल्ड इज इन क्राइसिस एंड यू कैनॉट डू एनीथिंग, एनीवे पेपर्स आर बीइंग वेस्टेड इन सो मेनी डिफरेंट वे। लेकिन ये इतना जेन्युइन कॉज है जो कि इतना जरूरी है कि जब तक लोग ट्रू प्रोप्राइटरशिप ऑफ गॉड उस कंसेप्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक इस वार से कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। पीपल कैन नॉट रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम द वार बिकॉज दे आर इनटू अ रॉन्ग कंसेप्शन, दे आर बीइंग पुल्ड इनटू वार। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतना सारा सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं जो मटेरियल नेचर है उनको खींचती है वार के सामने सबको उसको एक साथ लाती है, बूम फिनिश, खत्म हो जाओ सब स्वाहा। इतने पहले के युगों में भारत में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे और यज्ञ में क्या हुआ करते थे, जितने भी कॉस्टली आइटम्स होते हैं, ग्रेन्स है, फिर घी है, वो क्विंटल का क्विंटल घी अग्नि में प्रवाहित किया जाता था और उससे कभी भी स्कार्सिटी नहीं बनती थी। स्कार्सिटी उससे नहीं आता था बल्कि एवरीथिंग वाज फैबुलसली अवेलेबल, एवरीथिंग वाज प्रेजेंट, सब कुछ था। लेकिन आजकल लोग यज्ञ भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए यज्ञ करना छोड़ दिए हैं, संकीर्तन यज्ञ करना छोड़ दिए हैं। उसके कारण सिर्फ मॉडर्न सोसाइटी है वो सिर्फ एक ही चीज को पैदा करती है, दे आर मेकिंग ओनली स्कैरसिटी, दे आर ओनली मेकिंग स्कैरसिटी and because of scarcity there is so many problems, famine and all sorts of things. तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही बोल्डली लिखते हैं उस नोट्स में, उस लेटर में, और सक्सेसफुली वो लेटर काम कर जाता है और श्रील प्रभुपाद जी के लिए पेपर जो है रिलीज कर दिया था बैक टू वर्ल्ड मैगजीन को फिर से छापने के लिए। सो दैट वाज लाइक अ ग्रेट विक्ट्री फॉर श्रील प्रभुपाद। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद फुल फॉर्म में लिखना चालू करते हैं, सब चीज के ऊपर लिखना चालू करते हैं, लाइक first class standard critic. Srila Prabhupada writes upon how this Mahatma Gandhi and Jinnah is talking about Hindu Muslim, क्या बोलते हैं उसको, हिंदू मुस्लिम भाई and all stuff। और उसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम भाई के लिए आप लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं, लेकिन दिस फाइटिंग स्पिरिट कैनॉट बी स्टॉप वेदर इट्स ए हिंदू मुस्लिम, बौद्ध क्रिश्चियन, Christian Muslim, Christian Hindu. This fighting will never stop unless one understand that they are actually having same supreme father. So हिंदू में भी लड़ाई होती है, मुस्लिम में भी लड़ाई होती है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं मुस्लिम में शिया सुन्नी में लड़ाई होती है, बुद्धिस्ट में महायान और एक दूसरा यान है उनका, महायान और देवयान ऐसे करके बुद्धिस्ट में, आप लोग लिख सकते हैं कुछ आपको पता है तो, उसमें लड़ाइयाँ होती हैं। फिर
हिंदुइज्म में तो पता नहीं इतनी सारी वेराइटीज है उसकी, तो बात ही मत कीजिए। क्रिश्चियनिटी में भी यस हीनयान समथिंग यस। तो क्रिश्चियनिटी में भी प्रोटेस्टेंट होते हैं और कैथोलिक्स होते हैं, उसमें कट्टर लड़ाइयाँ होती है। तो people have no reason to fight, and they are always into fighting spirit. Why? Because they do not understand the same single point, that they are part and parcel of Krishna, the single supreme personality of God. तो उसीलिए लोग फाइटिंग में लगे हुए हैं। और श्रील प्रभुपाद अगली बैक टू गॉड मैगजीन में वो कमेंट करते हैं, मिस्टर चर्चिल। चर्चिल शायद पता हो आप लोग कौन है चर्चिल। चर्चिल एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अध्यक्षता में ब्रिटेन ने 2 विश्व युद्ध लड़ी। प्रथम विश्व युद्ध भी जब लड़ रहे थे, ब्रिटिश प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे, उसमें चर्चिल ही था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध तो उन्होंने जीत लिया, द्वितीय विश्व युद्ध आने वाली थी, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उतना ज़्यादा सक्षम नहीं थे। तो वहाँ के क्राउन ने डिसाइड किया कि फिर से मिस्टर चर्चिल को लाया जाए, बिकॉज चर्चिल इज स्किल्ड। तो बट it's not like a person wins, it's Krishna wins every time. Krishna wins every time. Krishna makes somebody to go down, then he comes down. Krishna makes somebody to go up, and he go up. So every time only one person wins, that is Krishna. So this time Churchill gets defeated. Churchill वो हार जाता है। और वो लिखता भी है, Churchill is supposed to be like thought to be a good thinker also. So he writes something called human, no, Mr. Human World. So Srila Prabhupada quotes upon that. Srila Prabhupada writes critic upon human world of Churchill. वो बोलते हैं कि human world क्या है? Human world means he tells about love. There should be love between one human and another. But what Churchill is thinking about with love, that love is always being countered by a similar amount of hate. तो ये जो सो कॉल्ड लव है और सो कॉल्ड हेट है, आई मीन रियल हेट, तो ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक साथ रहेंगे। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि आप किसी कम्युनिटी को प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं और सबके साथ ऐसा प्रेम हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तभी हो सकता है। ये जो ईर्ष्या और जो द्वेष है, ये 2 पहलू हैं एक ही सिक्के के, जो कि हमेशा रहेंगे। अगर सिक्का है तो 2 पहलू होगा ही, है ना। कहीं गड्ढा है तो कहीं ऊंचा होगा ही। तो सिमिलरली वी आर गेटिंग अटैच्ड टू समवेयर, देन वी आर हैविंग सम टाइप ऑफ जेलसी टुवर्ड्स समवन। ईर्ष्या द्वेष समुत्थेन। एवरी लिविंग एंटिटी इन दिस वर्ल्ड इज बीइंग बॉर्न इनटू दिस 2 थिंग्स, ईर्ष्या एंड द्वेष। वो दोनों साथ में रहेगा, उससे कोई मुंचन नहीं है। Unless living entity come to the level of Krishna consciousness, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति की सतह तक आने से पहले ईर्ष्या द्वेष हमेशा रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही पावरफुली मिस्टर चर्चिल को वहाँ पे बूम से उड़ाते हैं। और उस समय के बहुत ही फेमस पोएट होते हैं मिस्टर बर्नार्ड शॉ, नाम सुना होगा शायद आपने। बर्नार्ड शॉ भी लिखते हैं अपनी डिजायर के ऊपर, अपनी इच्छा के ऊपर, कि कैसे पीसफुल सोसाइटी होनी चाहिए। पीसफुल सोसाइटी कैन नॉट बी ब्रॉट unless one comes to Krishna consciousness. तो इस तरह से बैक टू गॉड मैगजीन में हम लोग श्रील प्रभुपाद जी से सीख सकते हैं कि हाउ श्रील प्रभुपाद वांटेड ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स also to write upon the contemporary issues what is happening. He wanted that his followers should think about that, and he should write the Krishna conscious implications upon those subject matters. उस चीज को कैसे कृष्णा कॉन्शियस भावना क्या था आप लोग देख सकते। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सारे के सारे लोग ने बड़ी बड़ी एडवांसमेंट कर ली है, बहुत एडवांसमेंट किया है। फैक्ट्री के बाद फैक्ट्री बना रहे हैं, और फैक्ट्री में क्या बना रहे हैं, फैक्ट्री में क्या बना रहे हैं, तो गन्स बना रहे हैं, बारूद बना रहे हैं और बुलेट्स बना रहे हैं बस, जो कि लोगों की आयु को और कम ही करती है। जब किसी कोई गोली से मरता है मतलब कि अपनी आयु से पहले मरता है। सो दे हैव इन्वेंटेड एवरीथिंग टू जस्ट एक्सेलरेट द डेथ। डेथ को कितना जल्दी से पहुंचा जाए, उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजों को बनाया है। क्या उन्होंने एक भी ऐसी फैक्ट्री बनाई है जिससे डेथ को रोका जा सके, मृत्यु को रोका जा सके? नहीं बनाई। तो श्रील प्रभुपाद जी यूज्ड टू टेक any aspect like whatever, like क्या contemporary issue, and he used to
churn upon that, and he used to bring out all wonderful things for all of us. तो ऐसा बैक टू गॉड मैगजीन श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे थे। तो लिखते क्या होता है, एक दिन श्रील प्रभुपाद जी सब कलकत्ता में ही थे, और रात में बहुत ही खतरनाक स्वप्न आता है श्रील प्रभुपाद जी को। स्वप्न में क्या देखते हैं श्रील प्रभुपाद कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं, अभय चरण अरविंद दास, आप घर बार छोड़ो और संन्यास ले लो। और उस समय वो गृहस्थ होते हैं 1944, मतलब 44 + 4, 48 साल के होते हैं। तो समझिए बहुत ही फ्राइटेंड हो जाते हैं अभय चरण। श्रील प्रभुपाद बहुत ही भयभीत हो जाते हैं कि अरे अभय, श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज मेरे स्वप्न में आके मुझे बोले संन्यास लेने के लिए। मैं कैसे संन्यास ले सकता हूँ, मेरी अभी पत्नी है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, पूरे नादान है, अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब अपने इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मुझे कुछ और अच्छा से करना चाहिए, हो सकता है संन्यास क्यों लेना, प्रचार के लिए मैं प्रचार तो कर ही रहा हूँ, अपना कंपनी खोला हूँ, अपनी कंपनी से जितने पैसे आएंगे पैसे से बैक टू गॉड मैगजीन प्रिंट करूंगा। सरकार वाले उतने पेपर्स नहीं देते हैं, फिर मैं पेपर्स बनवाऊंगा, पेपर्स खरीद सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे मेरे पास पैसे होंगे तो पेपर खरीद पाऊंगा। तो वो सोचते हैं कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा वेंचर लेना पड़ेगा अपनी जो फैक्ट्री है उसको रिवाइव करने के लिए और अच्छे से चलाने के लिए। तो वहाँ से वो लखनऊ पहुँच जाते हैं कलकत्ता से, और वहाँ पे एक यानी थोड़े बड़े पैमाने पे वो फैक्ट्री चालू करते हैं, मेडिसिन फैक्ट्री, बड़े पैमाने पे, सबसे बड़े पैमाने पे वो चालू करते हैं। टोटल 40,000 रुपये वो इन्वेस्ट करते हैं उस समय। समझिए 40,000 रुपये उस समय का 1944 का लाइक अभी क्या कितना होगा, 4 करोड़ के समान है। 40,000 रुपये वो लखनऊ में एक फैक्ट्री का निर्माण करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और वहाँ पे कुछ क्रम होता है कि वहाँ पे कुछ जगहों पे भूत के भी एक्टिविटीज दिखा देते हैं। उनकी कंपनी में जो काम करने वाले होते हैं फैक्ट्री में, वो श्रील प्रभुपाद जी को जाके कंप्लेन करते हैं, बाबू बाबू अभय बाबू, आपकी कंपनी में तो भूत है, हम लोग देख पाते हैं कुछ अजीब तरीके का यहाँ पे कुछ हो रहा है ना, बिना फैन ऑन किए हुए फैन चलने लगता है, कोई आके है ना कुछ मशीन को हिलाता है, और कुछ इस तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी। तो अभय चरण अरविंद दास क्या करते हैं, उस पूरी की पूरी फैक्ट्री में हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरीके से उसके बाद से वो भूत नजर नहीं आता है उस एरिया में। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी लखनऊ में बहुत ही अच्छा अंडरटेकिंग लेते हैं। लेकिन स्थिति क्या होती है, उनके परिवार की भी स्थिति बहुत ही यूनिक रहती है। परिवार की स्थिति ऐसी रहती है कि अभय चरण अरविंद दास वो चाहते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज की जो आज्ञा है उसका भी पालन करूं मैं, और साथ साथ में मेरी जो इंडस्ट्री है, मेरी जो लाइफ है, जो जिससे मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ वो भी अच्छे से चले। तो समस्या उनके साथ नहीं है, लेकिन समस्या जाती है परिवार में जितने भी लोग होते हैं, मुख्य रूप से उनकी जो वाइफ होती है श्रीमती राधा रानी गुप्ता, वो पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चले जाती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उनके साथ उनके जितने भी बेटे होते हैं वो भी उनके साथ हो लेते हैं, और सभी कलकत्ता में होते हैं, और श्रील प्रभुपाद होते लखनऊ में अपने भाइयों के साथ और अपने एक नीस के साथ। और वो गुहार लगाते हैं कि आप लोग हेल्प करो, और वहां पे लखनऊ में अपनी कंपनी का नाम देते हैं अभय चरण अभय 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 चरण एंड सन्स कंपनी का नाम होता है। लेकिन सिर्फ अभय चरण ही एक्टिवेट रहते हैं, सन्स का कोई भी लेना देना नहीं था कंपनी से, न प्रचार से, और उनकी पत्नी का भी वही हाल होता है। तो वो सोचते हैं कि मैं इतना खट रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, तो इन्हीं लोग के लिए कमा रहा हूँ, ये बिल्कुल कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं, इतना इतना परिश्रम कर रहा हूँ मैं, इन्हीं लोग के लिए कर रहा हूँ, इनका कुछ योगदान ही नहीं है, और साथ साथ में इनका कोई योगदान कोई रुचि नहीं है श्रील भक्ति सरस्वती महाराज की आज्ञाओं का पालन करने के लिए। तो सोचते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने तो लिखा है, यदि ने गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए, जिस दिन मैं अपने घर में भजन देखता हूँ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति होते देखता हूँ, मेरी पत्नी मेरे पुत्र सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न होते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे घर में ही गोलोक वृंदावन आविर्भाव हो गया। लेकिन अभय चरण के घर में गोलोक वृंदावन का आविर्भाव नहीं हो रहा होता है। तो जो गृहस्थ का जो जीवन है वो मतलब कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। वी कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, एवरीथिंग विल गो वेरी स्मूथली, वन कैनॉट एक्सपेक्ट दैट भक्ति विनोद ठाकुर जैसा घर सबको मिल जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद ये समझ रहे थे कि मेरा घर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जैसा नहीं हो पाया,
और इस तरीके से सोच रहे थे, गवेषणा कर रहे थे कि क्या होगा, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। उनका एक सर्वेंट था जो कि घर पे कलकत्ता में छोड़ के आए थे, उनका नाम था गौरांग दास। और उनको बोलते थे कि आप आ जाओ, कम से कम उन लोग नहीं आ रहे तो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा हेल्प करेंगे, यहाँ पे इतना सारा काम है, सब लोग मेरे भाई हैं, उतना ज़्यादा कुछ खटते नहीं है, बस सब कुछ खर्चा वर्चा करके मेरे सर पे डाल देते हैं, तो कृपया आइए, मुझे मुझे हेल्प कीजिए। तो इस तरीके से अभय चरणारविंद एक बहुत ही हैवी टग ऑफ वार के बीच में फंस जाते हैं। एक तरफ प्रीचिंग, एक तरफ बिजनेस, प्रीचिंग बिजनेस, प्रीचिंग बिजनेस। और उस समय उनका एज भी हो जाता है करीब 50 48 50 साल। तो इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में कैसे और भी क्या बोलते हैं एसिम्प्टोटिक वेव्स आने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण अरविंद दास उस समय वार के समय में कैसे स्ट्रगल करते हैं बैक टू गॉडहेड मैगजीन को स्टार्ट करने के लिए। 1944 में पहला बैक टू गॉडहेड मैगजीन निकालते हैं 44 पेज। और उसके बाद वो कितना प्रोलिफिकली लिखते हैं उसमें, बहुत ही बोल्डली लिखते हैं, जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके सारे इम्प्लीकेशंस, करंट कृष्णा कॉन्शियस इम्प्लीकेशंस लिखते हैं। और अपनी जो फाइट है माया के विरुद्ध, लोगों को ये समझाने के लिए कि जीवो, unless and until you accept that everything belongs to Krishna, the Supreme Personality Godhead, you cannot expect peace and happiness. तो श्रील प्रभुपाद जी का ये मिशन होता है, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज के गुरुदेव के द्वारा दिया होता है। उसके पीछे वो एकजुट होकर लग जाते हैं, और साथ साथ उनके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छे वेंचर्स लेते हैं। और हम लोग देखते हैं कि उनकी फैमिली का टग ऑफ वार भी उनको काफी कुछ काफी कुछ ट्रायल देते रहता है अभय चरण अरविंद के जीवन में। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा से, तब तक के लिए हम लोग यहीं पे संपूर्ण करते हैं आज की कक्षा को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अगर कोई कमेंट, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, थियोसॉफी का मतलब और फेमिन का मतलब समझ में नहीं आया। आप कृपया एक बार फिर से जोर से बोलेंगे राजकुमार प्रभु, अगर आप सुनाई दे रहा है आपको। फिलोसफी, हाँ प्रभु जी, थियोसॉफी और फेमिन का मतलब प्रभु समझ में नहीं आया। थियोसॉफी, थियोसॉफी बोलते हैं कि जिससे हम लोग है ना भगवान के बारे में, या फिर एक सुप्रीम गॉड हेड है, उसके उसके कॉन्सेप्शन को थियोसॉफी कहते हैं। थियोसॉफी, थियोसॉफी इज लाइक कमिंग टू द कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड, भगवान के बारे में समझना, गॉडली, डिवाइन। थियोसॉफी पीपल दे coin these words divine and light and all stuff। तो इसको कहते हैं थियोसॉफी, थियोसॉफी इन सर्च ऑफ supreme, search of supreme. This concept is called theosophy, search of supreme. And yeah, and what is called famine, famine मतलब भूखमरी, जब अन्न नहीं मिलता है, अन्न पानी नहीं मिलता है, तो उसको कहते हैं भूखमरी या फिर दुर्भिक्ष। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, प्लीज टेल। पुरंजय बैनर्जी प्रभु। यस। और वो मतलब ये डायरेक्ट मतलब इसके साथ कनेक्टेड शायद ना हो, मगर वो जो ब्रिटिश के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा था ना, तब उसके साथ तो मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज के जो बागबाजार में जो गौड़िया मठ है जी, वहां पर गांधी जी एक बार मतलब धरना दिए बैठे थे। जी जी। तो गांधी जी नेहरू, नेताजी सब मिलके मतलब वो वाला ऐसा कि मतलब सुना था, बस इतना है। अच्छा अच्छा। हाँ, धरना के लिए लोग बैठते थे उस समय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज जो थे, बहुत ही ग्रेट पब्लिक फिगर थे उस समय, है ना। और गौड़िया मठ वाज अ सिग्निफिकेंट significant religious organization then in early 20th century. So of course, and sorry, सुभाष चंद्र बोस भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिले थे। तो श्रील
भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज जितना भी उस समय के स्टीम जितने पॉलिटिशियंस थे सबसे मिल चुके थे. फॉर हिम ही वाज लाइक पर्सन to whom like people would seek for audience like anything. Great kings were his servants. अगरतला का इतना बड़ा राजा था, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज के डिसाइपल था, सर्वेंट था. लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि कितने महान व्यक्ति थे. उनकी इंग्लिश को सुनने के लिए, समझने के लिए ब्रिटिशर्स को डिक्शनरी खोल के देखना पड़ता था. So he was like walking encyclopedia for common people, general mass, and a great stalwart Vaishnava, directly descending from his spiritual world as a ray of Vishnu. So, what could not be done? Yes. तो उनके द गौड़िया मठ के सामने ऐसे धरना देने की क्या नौबत पड़ी? Okay, so these all things we shall discuss separately. Personally, we can discuss. So anything maybe of in relation with today's discussion, we can have some question answers. Otherwise, we would stop here. तो प्रभु हरे कृष्ण. Yes. Anybody? Yes. कौन है? संदीप प्रभु. Sandeep Prabhu. Yes, Prabhu, please tell. हरे कृष्ण प्रभु, मेरा आवाज है? Yes, please tell Prabhu. Hare Krishna. Please speak loudly near your mic. Yes, Bhakti Vinod Thakur spoke another verse. Could you please repeat again? Jodi niya grihe bhojan dekhi. Bhakti Vinod Thakur says that Jaydin grihe bhajan dekhi grihe te golok bhai. The day when I see my family members are engaged in Krishna conscious activities, I understand that my home is Golok Vrindavan, not different from Golok Vrindavan. Yes. Oh, okay. तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनकी एक प्रार्थना है, उनकी एक सॉन्ग है, वैष्णव सॉन्ग, उसमें लिखा. Yes. Okay, thank you, Prabhu. Hare Krishna. So let's stop here. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Premanande. Hari Hari.